कि ए वर्किंग एंड इज बेटर देन ए स्लीपिंग एलिफेंट। एक सोए हुए हाथी से ज्यादा कहीं अच्छा होता है काम करती हुई चींटी। बिहार का चुनाव कहीं न कहीं अभी भी जातीय समीकरण पे चल रहा है। तो जातीय समीकरण के कारण यहाँ जो अभी सिटिंग विधायक हैं कहीं न कहीं वो फिट बैठते थे और वैसा कैंडिडेट उनको जातीय समीकरण में टक्कर देने वाले हमारे एनडीए गठबंधन से उस समय नहीं मिल पाया। हमको बाहरी कहने वाले खुद बाहरी हैं और वैसे लोग सवाल उठा रहे हैं जो इस पार्टी में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही आए। मैं इस पार्टी में इस विचारधारा में जन्म लिया और जो सवाल उठा रहे हैं वो इस पार्टी में 2-3 साल पहले आए हैं और सिर्फ चुनाव लड़ने के ही उद्देश्य से आए हैं। अभी हम समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा में हैं और उजियारपुर विधानसभा का ये दलसिंह सराय है। दलसिंह सराय है और अभी तो आप लोग को पता है कि इलेक्शन 2025 आ गया है। पार्टी अभी जो है टिकट घोषित नहीं की, लेकिन यहाँ जितने भी कार्यकर्ता है इन्होंने मिलके ही उम्मीदवार तय कर दिए हैं। आप लोग का जो ये बैठक है इसमें उम्मीदवार कौन है? हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का योगदान हमारी पार्टी के लिए काफी सराहनीय रहा है। पार्टी अध्यक्ष से पहले भी इनकी निष्ठा पार्टी में जुड़ी हुई थी। बहुत समर्पित भाव से इन्होंने पार्टी की सेवा की है और आम कार्यकर्ताओं की राय है, हम लोग तो खैर पुराने कार्यकर्ता हैं और आम लोगों की राय है कि यहाँ के उम्मीदवार के रूप में युवा भी हैं, ऊर्जावान भी हैं और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को नामित किया जाए। नामित किया, वाह। तो मतलब आप लोग जानते हैं कि जैसे इलेक्शन 2025 से स्टार्ट हो गया है, लोग टिकट की दौड़ में रेस लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी एनडीए के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग यहाँ बैठक करके एक ही नाम जो है अपना घोषित कर दिया है। तो कैसा लग रहा है सर, सभी लोगों ने मिलके आपका नाम घोषित कर दिया है? ये कार्यकर्ताओं और अभिभावकों का स्नेह प्रेम है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इन लोगों का आशीर्वाद और प्रेम हमको सदैव मिलता रहा है। मैं जिला अध्यक्ष था तब भी ये कदम से कदम मिला करके और हमसे तेज चलने का काम किए हैं। आज इन लोगों का प्रेम है जो ये हमको उस रूप में देखना चाहते हैं, तो हम इसके लिए तैयार हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और भारतीय जनता पार्टी से पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक के रूप में बचपन से स्वयंसेवक हूं, शाखा जाता रहा हूं और इस जिले का जिला कार्यवाह भी रहा हूं, संघ का तृतीय वर्ष प्रशिक्षित हूं और बाद में पार्टी में आया तो पार्टी ने भी बहुत सम्मान और काम जिम्मेवारी देने का काम किया। मैं जिला का महामंत्री था 2016 से 19 और 19 से 2025 जनवरी तक मैं जिला अध्यक्ष था जी। तो हमारा जुड़ाव शुरू से ही, चूंकि हमारे पिताजी ही आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं, तो हमारा इसी विचारधारा में जन्म हुआ है और जब तक जीवन रहेगा तब तक इसी विचारधारा में रहने वाले। ये तो सर एकदम क्लियर हो रहा है, क्योंकि जितने भी युवा दिख रहे हैं, गार्जियन स्वरूप देख रहे हैं, सभी मिलके आपको आशीर्वाद दें, क्योंकि कुर्सी की जो होड़ हर जगह लगी रहती है, टिकट की होड़, हम क्यों नहीं होंगे, वो क्यों होंगे, हम क्यों नहीं होंगे, वो ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे जितने भी युवा हैं, जितने भी गार्जियन स्वरूप है, सभी मिलके जो है सभी लोगों ने आशीर्वाद दे दिया। तो आप क्या कहना चाहते हैं सर, क्योंकि आप तो जदयू में थे? जी जदयू में थे, लेकिन बीजेपी ही समझिए। एनडीए तो है, हाँ एनडीए है, लेकिन दिल मेरा जो है सो बीजेपी में ही है जी। और ये जो 2025 का जो चुनाव होगा विधानसभा का जी, तो यहाँ पहले चर्चा चल जाता है। ये सीट राष्ट्रीय जनता दल का बहुत मजबूत सीट है। इस सीट को मैंने जीतेंगे, इस सीट को उखाड़ फेंकेंगे आरजेडी को, तो उपेंद्र कुशवाहा ही फेंकेंगे उखाड़ करके। बहुत मधुरभाषी हैं, बहुत अनुभवी हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, ये निर्विवाद है बीजेपी में, इसीलिए इनका ये देखते हैं गार्जियन है, युवा है, सारे के सारे निर्विवाद है, ये इन पर कोई विवाद नहीं। अच्छा सर, आप अनुभवी हैं, बहुत दिन से राजनीति में है और आरजेडी का ये मजबूत सीट रहा है लगातार, तो कितना मुश्किल होगा, क्योंकि आरजेडी की तरफ से बयान भी आया कि जो महिलाएं हैं उनको माई बहन मान सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया दिया जाएगा, बिजली बिल में छूट दी जाएगी, जो पेंशन 400 मिल रहा है वो उसको 1000 कर दिया जाएगा। तो कितना मुश्किल रहेगा आप लोगों के लिए, एनडीए कार्यकर्ता के लिए, अपना सीट बना पाना? नहीं, वो तो फाकीबाज मारते हैं, वो तो जुमला है, वो उनके लिए जुमला है, ये सब जो है होने वाला नहीं है। और नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, है ना, इसलिए उन पर लोग विश्वास नहीं करें।
उन पे विश्वास नहीं ना ना करेंगे? उन पर तो इस बार मतलब उजियारपुर की सीट बीजेपी के खाते में जाएगी? एकदम तय है, हाँ, बिल्कुल तय है। बिल्कुल तय है। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी जीतने का कार्य किया है तो आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, जी 5 साल जो इन्होंने काम किया है जिला के लिए, जी वो अद्भुत कार्य किया है। और जैसा हमारे अभिभावक ने कहा कि कोई विवाद इनके साथ नहीं है। हर वर्ग के लोग, चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सवर्ण हो, अब देख लीजिए यहाँ पर, और इनके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। अभी आपने जो हाल में सर्वे किया है, जी हमको लगता है 70, मतलब स्टार्टिंग हुआ था तो 90% से। सर्वे से याद है, जी। आप 90% पे जा रहे हैं। सर्वे से याद है, सर्वे हमने किया तो सर्वे में बहुत ज्यादा जो है वोट आया। लेकिन एक सवाल बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर्वे में जो जिन्होंने भी भाग लिया वो सब विभूतिपुर के थे, ना कि उजियारपुर के, समस्तीपुर के थे, ना कि उजियारपुर के। आप कहाँ के हैं? ऐसा है कि सबसे पहले आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे। आरोप लगाने वाले को हमको लगता है तृतीय अंक में भी वो नहीं है। और रहा बात कि मेरा घर कहाँ है, तो इसी उजियारपुर विधानसभा में पतैली पूर्वी पंचायत है, उसमें गांव है हसौली। 1917 का केवाला अभी निकला है मेरे पास, 1917 सरकार के पास भी नहीं है। उजियारपुर के हैं? मूल निवासी, मूल निवासी 200 सालों का इतिहास है हमारा। इसमें सभी लोग उजियारपुर के हैं। कहने वाले कहते रहेंगे, उसमें सभी नहीं लोग पर हैं? कुछ आप उजियारपुर के हैं? जी उजियारपुर के हैं? आवाज है उपेंद्र कुशवाहा। कौन कहता है उजियारपुर का? उसको हम आधार कार्ड दिखाते हैं, उसको कहिए आधार कार्ड है मेरे पास, उसको कहिए आधार कार्ड देख लेंगे। मोहम्मद महफूज आलम उठाने वाले लोग उनको आधार कार्ड दे दीजिए, उनको जाके दे दीजिए आधार कार्ड। उजियारपुर में है, आधार कार्ड दिखा दीजिए। आधार हम पूछ रहे हैं, आधार कार्ड आप दिखाने लगे? जी, आधार कार्ड मेरे पास है ना। मैं सवाल पूछने पे जितने भी युवा है सब आधार कार्ड दिखाने लगे कि नहीं भैया हम उजियारपुर के ही है। हम इसलिए पूछे क्योंकि इनका आवास जो है विभूतिपुर में पड़ता है, उजियारपुर से 3 किलोमीटर के अंदर। यही ना है सर, बॉर्डर एरिया आपका है? ये दलसिंह सराय से सटा हुआ मुस्तफापुर गांव है, वहां का हम रहने वाले हैं। और जब से पैदा हुए तब से हम लोग हाट बाजार, रहना, रिश्तेदारी सब दलसिंह सराय और उसके आसपास का है। सरकार ने परिसीमन तय किया है। आम लोग का रहना सहना उजियारपुर क्षेत्र में ही होता है, न कि हम लोग कभी अनुमंडल रोसड़ा बहुत जरूरी होता है तभी जाते हैं, और विभूतिपुर तभी जाते हैं जब बहुत जरूरी कोई सरकारी काम। नहीं तो रहना सहना सब दलसिंह सराय होता है। तो सरकार ने परिसीमन तय किया है। बाकी रहना सहना और सब लोगों के बीच तो हम लोग दलसिंह सराय में बचपन से लेकर के और आज तक हम लोग किए हैं। पान भी लोगों को खाना होता है तो यहाँ मंसूरचक रोड में और गुमती पर हम लोग 32 नंबर गुमती पर हमारे सब लोग आ जाते हैं। इसलिए हमको बाहरी कहने वाले खुद बाहरी हैं, और वैसे लोग सवाल उठा रहे हैं जो इस पार्टी में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही आए। मैं इस पार्टी में, इस विचारधारा में जन्म लिया, और जो सवाल उठा रहे हैं वो इस पार्टी में 2-3 साल पहले आए हैं और सिर्फ चुनाव लड़ने के ही उद्देश्य से आए हैं। कल को यदि टिकट मिलना तो नहीं है, नहीं मिलेगा तो कल फिर कपार पर लालटेन लेके घूमना। एक चीज सवाल बनता है सर, जैसे अभी देखा जा रहा है हाल ही में महद्दीनगर विधानसभा में हर पार्टी के 2-2 कैंडिडेट हैं। जनसुराज का देख लीजिए 2 कैंडिडेट, आरजेडी का देख लीजिए, मतलब आपस में जो है खींचातानी हो रहा है कि हम जाएंगे तो हम जाएंगे। ठीक है, यहाँ उजियारपुर में भी देखा जा रहा है एनडीए से 2 कैंडिडेट, आरजेडी का 1 कैंडिडेट। तो मुश्किल तो बढ़ता जाएगा, मुश्किल तो बढ़ रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सांस्कृतिक पार्टी है, सभ्यता वाली पार्टी है। यहाँ पे पहले से उम्मीदवार तय नहीं होते हैं जी। लेकिन आम आवाम जहाँ पे आप अभी आए हैं, ये उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र का जगह है। उजियारपुर विधानसभा में यहाँ के आम आवाम और सारे कार्यकर्ता ने हम लोगों ने तय किया है कि हम लोगों का उम्मीदवार पूर्व जिला अध्यक्ष, अभी वर्तमान में जिला विशुत्री के उपाध्यक्ष हैं, हम लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा जी को अपना उम्मीदवार मान लिया है। अच्छा, जैसे एक सस्पेंस बीजेपी में जैसे बोले कि जो सस्पेंस भी रहता है, जैसे लोग जिनको प्रधानमंत्री का चेहरा मानते वो होते नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा मानते वो होते नहीं है, ये सस्पेंस जो लगातार बना रहता है। तो इस बार इसमें भी कोई सस्पेंस रहेगा? देखिए, भारत में जो है लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो आपको भी पता है, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो यहाँ हमारा काम है, हमारे जो है विधायक को चुनना विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में जो
MP जो होते हैं मेंबर ऑफ उनको चुनना, ठीक है। हमारा काम ये डिसाइड करना नहीं है कि हम किनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। जैसे आप लोग का मांग है कि इनको टिकट मिलना चाहिए, सही मांग है आप लोग, और ऐसे भी खास करके देखा जाता है कि युवा और महिला इन्हीं दो लोगों को जो अभी जो है हाल ही में हर पार्टी टारगेट कर रही है, और यहाँ देख रहे हैं कि युवा भी इनके समर्थन में है और जो पुराने कार्यकर्ता है बीजेपी के वो भी इनके समर्थन में है। दो ही चीज को टारगेट करते हैं, लेकिन ये सस्पेंस रहता है। इसके बारे में देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कोई सस्पेंस का गेम नहीं खेलती है। आज तक का इतिहास है कि जो भी आप जहां भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री का फेस या उप मुख्यमंत्री का फेस, वो कोई न कोई कार्यकर्ता को ही और वहां के नेता को ही उप मुख्यमंत्री का पद मिला हो और सक्षम नेतृत्व को मिला है। नेतृत्व हमारा ऐसा सक्षम है, एक बूथ के कार्यकर्ता को भी अगर उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दे तो वो भी अपने सीट को जीत करके पूरे प्रदेश को जीत सकता है। ऐसा हमारा नेतृत्व है, ऐसा हमारा संगठन कार्य है। तो इस पे कोई भी संशय नहीं है कि हमारा फैसला इधर उधर, पार्टी हमेशा से कार्यकर्ताओं को टिकट देती आई है और आगे भी जो कार्यकर्ता जो डाउन टू अर्थ जमीन से जुड़ा हुआ है। और आप जो अभी एक सवाल किए थे हमारे मित्र से, जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि अभी जो वोटिंग का आपके चैनल से या जो भी चल रहा है उसमें दूसरे विधानसभा के लोग भी वोट कर रहे हैं, वैसे लोग जो बोल रहे हैं वो आप अपने अंदर खुद झांकिए कि आप में क्या ऐसा है जो आपको कार्यकर्ता जनता लोकप्रिय नहीं मान रहा है। इस उजियारपुर विधानसभा के साथ साथ समूचे जिले भर के कार्यकर्ता और जनता सर के साथ है, क्योंकि इन्होंने जमीन से जुड़ करके कार्यकर्ताओं के एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर के कार्यकर्ता इनको बाय नेम जानते हैं, सर को पहचानते हैं और सर भी उनको पहचानते हैं। उनके घर पे आज से नहीं, जब से हम जिला महामंत्री बने हैं तब से जा रहे हैं। और जैसा कि कह रहे हैं लोग बाहरी भीतरी, अभी जहां हम लोग खड़े हैं इस डैनी चौक पे, सर का इतिहास है कि 20 साल का यहाँ कर्म भूमि रहा है और संघ में इन्होंने यहीं पे इसी जगह पे ये शाखा लगाया करते थे और यहाँ के हजारों जो हमारे युवाओं थे उनको संस्कारवान करके संघ से जोड़ करके ये जीता जाता। ये उदाहरण है, देखिए ये सब संघ के हैं, सुजीत जी हैं, ये सुभाष भाई, सब संघ से जुड़े हुए हैं, रिंकू जी हैं, सब कोई सर के नेतृत्व में संघ में 25 साल पहले से। और यहाँ सर का व्यवसायी था, सर का यहाँ रिलेटिव है। अब सरकार ने परसीमन मतलब एक गांव को जोड़ लिया, गांव को हटा लिया, उससे यह नहीं हो जाता कि बाहरी, यह मतलब है कि आप जनता से कितना जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता से कितना जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता यह डिफर करता है। लोग कहेंगे बाहरी भीतरी, आपको उजियारपुर का लोग जानता ही नहीं है, आप उजियारपुर के लोगों के सुख दुख में है ही नहीं, तो आप स्थानीय रह के क्या फायदा है। अच्छा, तो फिर आरजेडी के तो यहाँ पे लगातार जीत रहे हैं, ये भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर होगा। फैक्टर है। अब बिहार का चुनाव कहीं ना कहीं अभी भी जातीय समीकरण पे चल रहा है, तो जातीय समीकरण के कारण यहाँ जो अभी सिटिंग विधायक हैं कहीं ना कहीं वो फिट बैठते थे और वैसा कैंडिडेट उनको जातीय समीकरण में टक्कर देने वाले हमारे एनडीए गठबंधन से उस समय नहीं मिल पाया, जिसका हम लोग खामियाजा भुगते हैं। इस बार कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई है और कार्यकर्ताओं का मांग है कि एक कार्यकर्ता को, जीतने वाले कार्यकर्ताओं को, और यहाँ के जो फेस कर सकते हैं, जो जिस जाति का समीकरण बैठ रहा है उस जाति को यहाँ टिकट दे। हम लोग गारंटी देते हैं यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दे, हम लोग यहाँ से आलोक मेहता को उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, जैसे जातीय समीकरण ये बोल रहे थे, तो क्या लगता है कि जातीय समीकरण 5 साल में बिहार में बदलने वाला है? जातीय समीकरण का जवाब तो मैं अब थोड़ा देर बाद दूंगा। मैं 3 बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। पहला बात ये कि यहाँ का युवाओं का मांग उपेंद्र कुशवाहा क्यों है। मांग इसलिए है क्योंकि एक इंग्लिश में एक छोटा सा प्रवर्ब है कि ए वर्किंग एंट इज बेटर देन ए स्लीपिंग एलिफेंट। एक सोए हुए हाथी से ज्यादा कहीं अच्छा होता है काम करती हुई चिट्ठी। तो ये बिल्कुल ग्रास लेवल का जो परिभाषा किसी नेता का होता है वो इन्होंने दिया है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर बातचीत चला है वो मतलब बाहरी भीतरी। तो मैं आपको बताऊं, एक बड़ा संयुक्त परिवार होता है, उसका जब विखंडन होता है तो एक भाई इधर एक भाई उधर होता है, तो फिर वो दोनों भाई जो है एक ही परिवार का सदस्य होता है। तो समस्तीपुर जिला ही बड़ा बना, विधानसभा इसका अलग अलग हुआ, तो उसमें विभूतिपुर उजियारपुर ये फैक्टर मेरे समझ से नहीं है। 2, तेसर का यहाँ का लोग इनको क्यों मानता इसलिए है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो जन्म से महान होते हैं, जैसे भगवान राम थे। कुछ लोग
होते हैं ना जो जिन पर है ना मतलब यहाँ के महान बनते हैं, जैसे महात्मा गांधी वगैरह देख लीजिए आप, कुछ लोगों के ऊपर में जबरदस्ती महानता थोपी दी जाती है। कुछ नेता उजियारपुर में ऐसे हैं जिसको जबरदस्ती महानता थोप दी गई है, मतलब मेरे पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन ये इनके पीछे तो उस प्रकार का बात है नहीं, इनके पीछे बस यही है कि ग्रास लेवल पर इन्होंने जो काम किया है वही काम। अब रहा बात जाति का, तो मैं बस इतना है भाई, अब युवा भाइयों से अपील करूंगा कि वो युवा भाई है ना, जाति का जो समीकरण हमारे जो मतलब क्या बोला जाए बहुत ही बुजुर्ग से ही जो चलता आ रहा है उसको समझाने का प्रयास करें। जाति कोई फैक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर है ना कोई जाति वाला नहीं चाहिए, बस कर्मवीर चाहिए। और हमको लगता है कि हमारे उपेंद्र जी जैसा कर्मवीर कोई हो नहीं सकता उजियारपुर के लिए, क्योंकि मैं 25 साल पहले की बात बताता हूँ। यहीं पर हम बहुत छोटा हुआ करते थे, ये उस समय में मतलब बहुत युवा थे, तो हम लोगों को RSS से भी जुड़े हुए थे। और जितना बात मैं आपके सामने में इतना बोल रहा हूँ, कहीं न कहीं इन्हीं का संस्कार है, मतलब RSS से भी जुड़े बिल्कुल हुए थे। इनका संस्कार अच्छा, है। थोड़ा सा साइड हटिएगा, आप थोड़ा सा यहाँ आइए, आप आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए आप। अच्छा, जैसे युवाओं का हमने बात सुन लिया, यहाँ पुराने कार्यकर्ता हैं इनके भी सुन लिए, आप थोड़े से पुराने हैं थोड़े से युवा हैं, आपका क्या राय है, क्या RJD ये सीट लूज करेगी? हाँ करेगा, कर देगी, ये निकल जाएंगे? निकल जाएंगे पक्का? हाँ हम लोग साथ हैं। आप लोग साथ हैं? हाँ। वाह, देखिए यहाँ पे सभी लोग जो है एक साथ। आपका नाम क्या है? शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार साहब, घर कहाँ है? घर शहबाजपुर महनैया। मानैया उजियारपुर में पड़ता है? हाँ, विधानसभा में पड़ता है? विधानसभा। अच्छा। अब थोड़ा सा इधर घूमते हैं, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, आप भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। देखिए, हम हर बार RJD इसलिए बार बोल रहे हैं क्योंकि लगातार वो जीत रहे हैं, और जो पार्टी लगातार जीतती है उनकी पकड़ जो है मजबूत रहती है। अब मजबूत पकड़ को ढीला करना कितना मुश्किल होता है, ये आप बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहला बात जो है, आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल पूछा जा रहा है, तो आप कहीं न कहीं इसके धन्यवाद के पात्र हैं। और अभी बिहार विधानसभा चुनाव के महासागर में उतरने जा रही है जी। और यहाँ उजियारपुर विधानसभा की बात है। उजियारपुर विधानसभा में लगातार राजद की विधायक रही है जी। यहाँ पर न कोई व्यक्ति विशेष है और न कोई जाति है, जो काम करने वाले लोग हैं। 10-15 वर्षों से जो विधायक यहाँ है, क्या उसके द्वारा क्षेत्र में कहीं कुछ दिख रहा है? मतलब 15 वर्षों में कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं दिख रहा ऐसा है। तो नहीं होगा। आज भी रोड और हॉस्पिटल का दर स्थिति है, जो कि सरकार जो भेजती है उसका भी समुचित उपयोग ये विधायक नहीं कर पाता है अपने ईगो के कारण। ईगो के कारण? जी। क्या ईगो? ईगो यह है जो वो राजद है और भाजपा सरकार अभी NDA का है, तो वो डेवलप करेगा तो NDA का नाम होगा, राजद का नाम थोड़ी होगा। ये ईगो है उसके पास में। अच्छा, जन सुराज जैसे अभी नया पार्टी जन सुराज आया है, और जन सुराज जो है युवा को टारगेट कर रहा है, सोशल मीडिया को टारगेट कर रहा है। दो फैक्टर है उनका जो है पकड़ बनाने का, क्योंकि देखा जाता है कि जो भी गरीब महिलाएं हैं या गरीब लोग हैं जो ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, उनके पास खाने का जो उचित उपाय नहीं हो लेकिन मोबाइल रहता है। तो इस मुश्किल दौर में, सोशल मीडिया के दौर में कितना मुश्किल रहेगा इनको RJD और जन सुराज दोनों को टक्कर देना। इसका उदाहरण सबसे पहले हम बिहार जूम को धन्यवाद देते हैं, और इसका उदाहरण आपने देख चुका है। आपने अपने चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम, अभी चुनाव आने में समय है, काफी नेता मेढक की तरह निकलेंगे, आएंगे जाएंगे, वो बाद की बात है, लेकिन आपने पहले सर्वे किया और आपके सर्वे ने आपको जवाब दे चुका है, बिहार न्यूज को जवाब दे चुका है कि इनका परसेंटेज वोट का कितना रहा और लोकप्रिय कितने हैं। आपने सर्वे हम किए थे सर। आपने पहले कहा कि मुझे भी उपेंद्र कुशवाहा के बारे में मालूम नहीं था, हमारे LSP के नेता को उपेंद्र कुशवाहा समझ रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये उपेंद्र कुशवाहा भी आने वाले भविष्य में एक नाम हासिल करेंगे, एक मुकाम हासिल करेंगे, और ये उजियारपुर के जनता की देन होगी और अच्छा काम और भरोसा पे खड़ा उतरेंगे। जैसे हमने सर्वे किया था तो हम जो है हर विधानसभा का भी सर्वे करने वाले हैं, तो जो विधानसभा में हम नहीं भी जानते उनका भी नाम जो निकल के आता है विधायक कैंडिडेट में, उनका नाम हम देते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम जो निकल के आया, इनका फोटो हमको मिला, तो काफी ज्यादा वोट आया। तो वोट जब आया तो थोड़ा सा सस्पेंस लगा, जो विभूतिपुर के हैं तो कहीं जो सर्वे में भाग लिए, जो वोट दिए वो कहीं विभूतिपुर के तो नहीं, क्योंकि ये तो बैलेट वाला वोट तो था नहीं, सोशल मीडिया का वोट था। तो इसीलिए हम पूछे थे तो सभी लोग जो है आधार कार्ड दिखा रहे थे। बिल्कुल आधार कार्ड दिखाएंगे, आप पूछिए, और बाकी क्षेत्र में भी एक बार घूम के देखिए क्या माहौल है। बिल्कुल क्षेत्र। आप अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम पंकज लाल, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, सनातन धर्म पुरोहित महासभा। अच्छा, यहाँ पे सर भी है,
क्या हाल चाल है पहले वो बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे है। बहुत अच्छा। अब जो है स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि चुनाव जब आता है दो ही चीज स्टार्ट होता है। पहला जाति, हम तुम्हारे जाति से हैं, हम आपके जाति से हैं, ये है वो है, हमको दीजिए। तो क्या जाति पे वोट देना चाहिए या विकास पे वोट देना चाहिए? पिछले 2 दशक से जाति को छोड़ के विकास पे वोट करना चाहिए। तो अभी पिछले 2 दशक से आप देखेंगे पूरे विधानसभा के अंदर, ऐसे आप पिछले 1 साल से देखेंगे तो हमारे विधायक जो है वो गायब है, कहाँ है कोई अंदाजा नहीं है। मतलब क्षेत्र में है ही नहीं, क्षेत्र में है ही नहीं। और पिछले 2 दशक से जो आप विकास हो रहा है आप देख रहे हैं, जो अभी भी वैसे वैसे रोड है जो पिछले 15 साल से उसको कोई सूद लेने वाला नहीं है। अभी रिसेंटली अभी उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक रोड का सूद लेके अभी जस्ट अभी उन्होंने मुद्दा मांग किया है। तो अब इस बार विधानसभा में जनता ने तय कर चुका है जो उपेंद्र कुशवाहा जी एकदम 100% आएंगे। 100% आप भी बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है? कुछ नहीं, हमें सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही चाहिए, सिर्फ बस। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। और यहाँ पे सभी लोग जो है तय कर चुके हैं, और यहाँ देखिए जितने भी युवा है वो अपना राय दे रहे हैं, पूरा जोशो होश में एकदम जोश से एकदम बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम। आगे क्या होता है वो भी हम बताएंगे। और उजियारपुर अब जो है हम मजबूरन उजियारपुर घूमने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो देख रहे हैं जो जोश है, ये देख के हमें भी भैया जोश आ गया है। और उजियारपुर हम घूमने वाले, हर गली हर मोहल्ले और हर जगह जाने वाले हैं, और थोड़ा सा राय विचार लेने वाले हैं। जो आरजेडी की उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी, ये भी एक सवाल बनता है। थोड़ा आप अपना परिचय दे दीजिए। राजीव चौधरी, निवर्तमान जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी समस्तीपुर। अच्छा, समस्तीपुर के जिला महामंत्री भी है। घर आपका उजियारपुर में पड़ता है? जी, जहाँ पे खड़े हैं सिर्फ यहाँ से हाफ किलोमीटर पर आवास। उजियारपुर जी, विधानसभा एकदम उजियारपुर में। उजियारपुर विधानसभा में पड़ता है, और एनडीए के 2 कैंडिडेट है, तो आप किनके साथ जाइएगा? ये असमंजस का विषय है। सबसे विषय ये है कि अभी आपने यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता और यहाँ के आम जनता उजियारपुर के ही हैं, और सारे लोग अपना राय आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे सभी लोगों ने अपना अपना राय प्रकट किया रखा। स्पष्ट है कि कार्यकर्ता जिस भी कोई कार्यकर्ता के पक्ष में अधिक से अधिक रहता है तो पार्टी नेतृत्व भी उसी को चुनता है, उसी को चुनते हैं। एकदम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, और पूरे हिंदुस्तान में उपेंद्र कुशवाहा जी आज से नहीं, जब से ये मोटा मोटी जन्म लिए हैं और जब से थोड़ा होश संभाले हैं, उस समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में इस उजियारपुर ही नहीं पूरे समस्तीपुर जिला और पूरे समस्तीपुर नहीं पूरे बिहार प्रदेश में ये अपना बहुत ही योगदान इन्होंने निभाया है। उसके बाद विगत 7 से 8 साल अपने माने सक्रिय राजनीति के रूप में इन्होंने पूरे जिले के अंदर समस्तीपुर जिले में इन्होंने महामंत्री का दायित्व सफल पूर्वक 3 वर्षों तक और 2 टर्म जिला अध्यक्ष के रूप में इन्होंने निर्वाह किया है। और निश्चित तौर पर इनके नेतृत्व में संगठन हमारे ग्रास लेवल बूथ लेवल तक जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन एक मजबूत के रूप में उभरा है बूथ स्तर पर। और हम एक चीज आपको बता दे रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से बार बार कहा जा रहा है कि वोटिंग हुआ, वोटिंग में विभूतिपुर के लोग अधिक मतदान कर दिए हैं। मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी समस्तीपुर में एक ऐसे लोकप्रिय नेता हैं जो कार्यकर्ताओं के लिए दिन रात 24 घंटा जहां भी हो वहां अवेलेबल रहते हैं और हर एक समस्या का निदान इन्होंने बखूबी निभाया है। और जिस दिन उजियारपुर में उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बना के भेजेगी, पूरे समस्तीपुर जिला उजियारपुर का एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और एक एक घर में जाके बैठेगा और उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगेगा। ना यहाँ कोई जातिवाद चलेगा, ना यहाँ कोई समीकरण चलेगा, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का नाम चलेगा। और उपेंद्र कुशवाहा ये लोग आज उजियारपुर के अंदर उपेंद्र कुशवाहा एक लोकप्रियता के रूप में आज हासिल हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का आप सोशल मीडिया फेसबुक उठा के देख लीजिए, कोई भी लोग पूरे हम इस आपके चैनल के माध्यम से हम अपने प्रदेश के नेतृत्व को और आपके पूरे समस्तीपुर जिला कहीं भी हो उनका एक चैनल फेसबुक उठा के देख लें। जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर सैकड़ों लोगों का जो इकट्ठा होना और एक अपने हमदर्दी में जो अपना नेता है
जो आम जनता की बात को सुनते हैं, सुख दुख में शामिल रहता है। एक एक समान कार्यकर्ता आज भी उपेंद्र कुशवाहा के सामने उपस्थित होके अपने जो अपनापन रहता है वह इससे एक माने मैसेज जा रहा है। और निश्चित तौर पर आपने एक बात बताया कि भारतीय जनता यहाँ उजियारपुर से आरजेडी क्यों नहीं जीत रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आरजेडी तो जीत ही रहा, बीजेपी सॉरी, हाँ, बीजेपी क्यों नहीं जीत रही है, मैं आपको इस आपके चैनल को ये माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बार एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला था 2020 में, लेकिन कारण जो हो, मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश नेतृत्व को बता देना चाहता हूं कि आपने 2020 में जो गलती किए थे, अगर फिर से दोबारा गलती कीजिएगा तो आप परिणाम आपका फिर से वही जो 20 में हुआ था वही हुआ था। फिर अगर एक सच्चे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिंबल दीजिएगा तो उजियारपुर का ही नहीं, पूरे समस्तीपुर जिला का एक एक कार्यकर्ता उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगेगा और उजियारपुर से भारी मोहब्बत से उपेंद्र स्टार्टर है, अभी स्टार्टर है। अच्छा ठीक है, ठीक कौन है? आइए आगे आइए, यादव समाज से। आइए आप आगे आइए। ठीक। अच्छा आप अपना परिचय पहले दीजिए। मेरा नाम मुकेश राय हुआ। राय मतलब यादव जी? यादव हुआ। यादव जी? जी यादव जी। यादव जी तो कहते हैं मुरेठा एकदम टाइट करके जब तक रहेंगे तब तक लालू जी के साथ रहेंगे। यादव होगा, बुर्बक होगा जो बोलता होगा ही। हाँ, हम लोग उपेंद्र जी साथ हैं और रहेंगे। लेकिन शीर्ष के नेता जो कहते हैं कि हमारे जाति के जितने यादव वोटर हैं वो शुरू से लेके अंत तक जहाँ तक रहेंगे मेरे साथ रहेंगे। बंधा नहीं है, नहीं बपौती नहीं है, उनको यादव हम ही को देगा, वो बात नहीं है। मतलब यादव हो क्या बीजेपी को? हाँ है, ये बीजेपी को दे रहे हैं, देंगे नहीं दे रहे हैं, हम विकास के साथ हैं। तो भैया बिहार बदल रहा है, अब जाति पे नहीं विकास पे जितने भी युवा हैं जात पात से उठ के लोग जो है वोट कर रहे हैं। थोड़ा सा इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। एक सवाल हमको बताइएगा, जैसे अगर ऐसा ना हो, अगर बीजेपी अगर सर को टिकट नहीं देती है, इनको दे देती है, इनको देते मतलब किन्हीं को दे देती है, उस मामले में क्या होगा? जो परिणाम पिछले बार आया था उसके मुताबिक उससे भी बहुत ज्यादा खराब भाजपा की ऐसी यहाँ पे स्थिति हो जाएगी जो नहीं कर सकते हम शब्दों में। अगर सर को टिकट यहाँ से नहीं दिया, कार्यकर्ता को टिकट भाजपा इस बार नहीं देगी, तो कार्यकर्ता का क्या दम खम होता है यह पार्टी भी देख लेगी, और जो फैसला यहाँ देने वाले होंगे वो कार्यकर्ता का इस बार शीर्ष नेतृत्व को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, जो उजियारपुर विधानसभा के सच्चे जननेता हैं, उनको मौका देना चाहिए। और मैं वादा करता हूँ कि उजियारपुर की समस्त जनता के साथ खड़ा होकर और जो आलोक में मतदाता जितने आ रहे हैं उनको हरा करिए, उजियारपुर का नाम रोशन करेंगे और समस्तीपुर भाजपा में नाम कराएंगे। क्या बोल रहे थे आप? बोले अगर उपेंद्र कुशवाहा जी को उजियारपुर से टिकट नहीं मिलता है तो हम सारे युवा नोटा दबाएंगे। नोटा दबा दीजिए। वाह, देखिए अब तो आपको हम अभी यहाँ पे फिलहाल इतना समर्थन आपको मिला है, सोशल मीडिया पे भी हम देख लिए, यहाँ धरातल पे भी देख रहे हैं, सारा जो है सपोर्ट आपको मिल रहा है। अब आपका क्या कहना है इन लोगों को, जो युवा यहाँ पे है या जो लोग आपके विधानसभा के देख रहे हैं, आपको उनको क्या कहना चाहते हैं? इस स्नेह प्रेम के कारण मैं इन लोगों के आगे नतमस्तक हूँ और इन्हीं लोगों का प्यार मोहब्बत है जो मैं 5 साल पार्टी को बहुत मजबूती से चलाया। क्योंकि मेरे जैसा सामान्य आदमी, क्योंकि एक पहले से धारणा बनी हुई थी कि पार्टी का जिला अध्यक्ष वही होगा या तो कोई करोड़पति अरबपति आदमी होगा जिस बड़ी गाड़ी से चलता होगा और उसके बहुत सारे लोग हैंड्स होंगे वो चलाएंगे। लेकिन हमारे जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने ये जिम्मेवारी दी, तो इन लोगों के बदौलत हमने पार्टी को जितना हमारे पूर्व के जिला अध्यक्षों ने बढ़ाया था उससे आगे उस गाड़ी को लेकर जाने का काम किया है। तो ये इन लोगों का प्रेम मोहब्बत है, इसका तो मेरे ऊपर ऋण है जिसको मैं जीवन में नहीं चुका पाऊंगा। और चलिए तो भैया जैसे देख हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे हमारे आला कमान को कि हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी को यहाँ से आप लाएं और हमारे उजियारपुर का सीट जीतकर भारी मतों से उपेंद्र कुशवाहा जी को विधानसभा भेजने का काम हम लोग करेंगे।
हम अपने आला कमान से यही कहेंगे कि इस बार जो पिछली बार जो गलती आपने किया था वो गलती इस बार न दोहराए। ये हमारा अनुरोध होगा अपने आला कमान से। अच्छा, जितने भी युवा हैं वो सभी कह रहे हैं जो गलती जो पहले हुआ था वो नहीं दोहराए, मतलब इस बार इन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। निश्चित मिलना चाहिए, निश्चित निश्चित। और मैं अपना पर्चा दे दूं जी इस जहां पर आप खड़ा है, इस पंचायत पगड़ा पंचायत में है जी, और मैं पगड़ा का पूर्व पैक्स अध्यक्ष भी रहा हूँ। पूर्व पैक्स अध्यक्ष भी हैं जी, पगड़ा के जी। हम पूर्व में शिक्षा समिति में भी रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हम जदयू में भी 1990-92 से ही सेवा की है जी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी का इतना कार्यक्रम इनका देखे और इतना इनको कार्यकर्ता पर पकड़ देखे, इनका जो है सो आशीर्वाद हम लोगों को खींच लिया और इन लोगों के साथ हम लोग जो है काम करने के लिए तत्पर रहे। लेकिन अगर दलसिंह सराय में अपने उजियारपुर में उपेंद्र कुशवाहा जी को अगर टिकट नहीं मिलता है तो यहाँ मुश्किल हो जाएगा आरजेडी से जीत पाना। चलिए, तो भैया अब आरजेडी यहाँ जो है उजियारपुर के हर गली हर मोहल्ले हम आने वाले हैं। आप लोग हमको मैसेज करिए बिहार जूम पे, हम आपके गली आएंगे, आपके मोहल्ले आएंगे, आपके पंचायत आएंगे और आप लोग बताइए कि किन के साथ हैं, आरजेडी के साथ हैं, बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है या जनसुराज के साथ है या किसी अन्य के साथ है। तो आप लोग अपना अपना राय बिहार जूम के माध्यम से दे सकते हैं। और बीजेपी के साथ है तो क्यों है, आरजेडी के साथ है तो क्यों है, जनसुराज के साथ है तो क्यों है, अपनी राय जो है आप दे सकते हैं। हम लोग को बुला सकते हैं अपने पंचायत अपने वार्ड और हम जरूर आएंगे, निश्चित आएंगे। और यहाँ निकसपुर से भी देखिए जितने भी हैं अलग अलग पंचायत में, तो उजियारपुर से ही आप। जी सर, मैं उजियारपुर से हूँ विधानसभा और मेरा चाचा मतलब सरपंच हैं, प्रतिनिधि भी है। जी जी। सर भी गए थे, मेरा एक एम्स में भी काम था तो सर वहाँ भी करवा दिए, मतलब बिना जीते करवा दिए। बिना जीते सर एक बात में सर करवा दिए। दूसरी बात ये भी है कि आप जो कह रहे हैं ना कि फेसबुक पर ये विभूतिपुर का आदमी जो है वोट किया है, एक बार सील लाइक को कह दीजिएगा। सुनिए ना, नाम नहीं लीजिए, जो भी इशारा में आप लोग इतना रेल दिए है समझिए, नाम नहीं लीजिए। जनस्वराज और कोनो पार्टी थोड़े है, वो सब व्यापारी है, व्यापार करता है। हम आते हैं, फिर वीडियो को लंबा नहीं कीजिए, हम फिर आते हैं। बीजेपी के रिगार्डिंग जो भी बोले हैं इनके बारे में, तो उनसे हम कह देना चाहते हैं कि आप बीजेपी के नेता हैं, ठीक है, और ये भी बीजेपी के नेता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो एक बार नहीं होगा ना तो आप सामने सामने कहिएगा, इकट्ठा करवा देने के लिए व्यक्ति को। उजियारपुर के लोग को टोटल फील्ड में आपको एकत्रित करवा देंगे। जितना उनको फेसबुक पे वोट आया है ना, उससे अगर 2-4 को वोट बढ़ गया ना तो कहिएगा। चलिए भैया, तो उजियारपुर के अगर हैं और कैंडिडेट यहाँ आपके सामने हैं बीजेपी के उपेंद्र कुशवाहा जी, अगर आप इनको समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।